दोस्तों, अभी आप समाप्त कर रहे थे अमन अक्षर को। चित्रकला, संगीत, कविता, खुशबू, फूल, सितारे। चित्रकला, संगीत, कविता, खुशबू, फूल, सितारे। दिल की एक अकेली आग ने कितने दीप जलाए। आहा, क्या बात। अभी अमन अक्षर ने पूरा वातावरण राममय कर दिया। क्या क्या खूबसूरत गीत और मुक्तक उन्होंने पढ़े। आप सब लोगों ने ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनी होगी। एक लकड़हारा जो जंगल में लकड़ियां काटा करता था, एक बार एक तालाब के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में चली गई। अब वो लकड़हारा गरीब था, रोने लगा। उसका रोना सुनकर तालाब से एक जलपरी नमूदार हुई और उसने पूछा कि लकड़हारे क्या हुआ। लकड़हारे ने अपनी आपबीती सुनाई और कहा कि जलपरी, मेरी कुल्हाड़ी जो है वो इस तालाब में गिर चुकी है। उसको तरस आया, लेकिन मन में एक ये भाव पैदा हुआ कि क्यों ना इस गरीब लकड़हारे का, इसकी ईमानदारी का इम्तहान लिया जाए। जलपरी तालाब में गई और अंदर से एक हीरे जड़ित कुल्हाड़ी निकाल कर लाई और ईमानदार लकड़हारे से पूछा कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने मना किया कि नहीं, ये मेरी नहीं है। उसके बाद जलपरी सोने की कुल्हाड़ी, फिर चांदी की और फिर चौथी मर्तबा उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के लाई, जिसको देखकर ईमानदार लकड़हारे ने कहा कि हाँ जलपरी, यही कुल्हाड़ी मेरी है। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर, खुश होकर वो चारों कुल्हाड़ियाँ उसने इनाम में लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी आपबीती अपनी बीवी को सुनाई। बीवी भी बहुत खुश हुई। ये सिलसिला चलता रहा। ज़िंदगी बहुत खुशगवार तरीके से गुजर रही थी। अक्सर बीवियों को तजस्सुस रहता है कि शौहर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक बार बीवी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे वो तालाब दिखाओ जहाँ तुम्हारी कुल्हाड़ी गिर गई थी। तो ईमानदार लकड़हारा अपनी बीवी को लेकर उस जंगल में पहुँचा और उस पेड़ के नीचे पहुंचकर तालाब को दिखाते हुए बोला कि यहाँ मेरी कुल्हाड़ी गिरी थी और यहाँ जलपरी नमूदार हुई और उसने वो कुल्हाड़ी मुझे दी। बीवी ज़रा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागी। वो तालाब के करीब गई। अचानक उसका पाँव फिसला और बीवी तालाब में समा गई। क्या बात। अब ये देखकर शौहर के होश उड़ गए। वो जोर जोर रोने लगा और फिर एक बार दिल से दुआ करने लगा कि काश एक बार और जलपरी बाहर आ जाए। जलपरी ने उसकी मन की मुराद सुनी और तालाब से बाहर नमूदार हुई और लकड़हारे से पूछा तो उसने कहा कि जलपरी, मेरी एक ही बीवी थी। आज मैं उसको ये तालाब दिखाने के लिए लाया। वो करीब गई और फिसल गई और इसमें समा गई। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बीवी को निकाल लाएं। जलपरी के मन में एक बार फिर ये भाव जागा कि इसकी ईमानदारी का इम्तहान लेना चाहिए। जलपरी तालाब में अंदर गई और बेहद खूबसूरत, जिसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे थे, जिसका बदन ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ को फेल करता था, एक ऐसी खूबसूरत लड़की को बाहर निकाल के लाई। लकड़हारे ने उसकी तरफ देखा और देखता रह गया। जलपरी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी बीवी है? ईमानदार लकड़हारे ने कहा, हाँ ये मेरी बीवी है। ईमानदार लकड़हारे, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, जलपरी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं सारे ज़माने को तेरी ईमानदारी के किस्से सुनाती फिरती हूँ, तूने आज मुझे शर्मिंदा कर दिया। लकड़हारा ने कहा कि जलपरी, मैं आज भी उतना ही ईमानदार हूँ, लेकिन मैंने सोचा तुम इसके बाद 2 स्त्रियों को और लेके आओगी और फिर एक बार, चौथी बार मेरी बीवी को लेके आओगी और फिर मेरी ईमानदारी से खुश होकर चारों औरतें मुझे दे दोगी, तो मैं इनके खर्चे कैसे उठाऊंगा। तो दोस्तों, एक ऐसा ही ईमानदार लकड़हारा हमारे मंच पे भी मौजूद है, जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा है। आपने देखा होगा कि वो आए और उन्होंने शुरुआत में अपनी बेगम साहिबा के बारे में कई शेर पढ़े, अपनी ईमानदारी का सबूत भी दिया, लेकिन बस इनको सुखना लैक तक मत जाने देना। तो दोस्तों,
ये तो खैर मजाक की बात थी, ये कहकाओं की बात थी। कविता मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है। मन के समस्त भाव जब किसी कोने में निष्क्रिय पड़े होते हैं तो कविता उन्हें जागृत करने का काम करती है। आइए दोस्तों, एक ऐसे शायर को जो अदाकार भी है आवाज़ देना चाहता हूँ, जिसको दुनिया अदब में प्रोफेसर श्याम वशिष्ठ के नाम से जाना जाता है। दीवानी से तशरीफ लाए और इस मंच का संचालन कर रहे प्रोफेसर श्याम वशिष्ठ साहब को मैं बेहद अदब से बुलाता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ कि अजहर इकबाल साहब ने मेरी ईमानदारी के किस्से इतने खुशदिली से आपको सुनाए हैं, और जो खिताब आपने आज दिया है ईमानदार लकड़हारा, सर मैं याद रखूँगा। बहरहाल माहौल जब बन ही गया है इस तरह का, तो थोड़ा सा ये नौजवान बच्चे सुस्त हो गए हैं सर। असल शायरी पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ गज़ल से पहले हजल एक सुना देता हूँ बच्चों को, थोड़ा सा, ताकि ये जागृत हो जाएं। देखिए कि उसने देखा यूं पलट के, अब सुनिए, उसने देखा यूं पलट के, आए हाय, उसने देखा यूं पलट के, आए हाय, उसने देखा यूं पलट के, आए हाय, जी किया मर जाऊं कट के, आए हाय। उसने देखा यूं पलट के, आए हाय, जी किया मर जाऊं कट के, आए हाय, और छत पे मिलना था। ये नौजवान यहां बैठे हैं तो इस तरह ये कि छत पे मिलना था कि कोई आ गया और हम पाइप पे लटके, और हम पाइप पे लटके, आए हाय, और भीड़ थी बस में, मेरी किस्मत खुली, वो खड़ी थी मुझसे सटके। खैर नौजवान यहां बैठे हैं इसलिए मैंने ये चीज सुना दी आपको। सीधे सीधे मंच की इजाजत चाहता हूं और मेरे बहुत ही अजीज कर्नल शैलेंद्र वीर प्रताप सिंह, भारतीय सेना के कर्नल यहाँ मौजूद हैं, मेरे सामने आए हैं, और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं और बहुत शानदार भारत माता की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद आपको शैलेंद्र, स्वागत है आपका। सुनिए कि यूं तुम्हारे जहान से निकले, यूं तुम्हारे जहान से निकले, तीर जैसे कमान से निकले, यूं तुम्हारे जहान से निकले, तीर जैसे कमान से निकले, और इसलिए होंठ सी लिए मैंने, तू जमाने में शान से निकले, इसलिए होंठ सी लिए मैंने, एक एक मतलब एक एक शेर आपको सुना रहा हूं, इसलिए होंठ सी लिए मैंने, तू जमाने में शान से निकले। देखिए कि ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं। ये जो हमदर्दी दिखलाने वाले हैं, फिर से कोई जख्म लगाने वाले हैं, और पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले हैं। पानी का धंधा करते हैं लोग यहाँ, मैं ये समझा प्यास बुझाने वाले हैं। और देखिए कि जो अब है बस वही होती थी पहले, जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले। जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले। और शेर आपकी नजर कर रहा हूं सर हैदर साहब के, जो अब है बस वही होती थी पहले, ये दुनिया सरफिरी होती थी पहले, और भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है, भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है,
कि वो भी आदमी होती थी पहले। भनक भी कुछ मशीनों को नहीं है कि वो भी आदमी होती थी पहले। और हवस के दौर में किसको बताएं, मोहब्बत बंदगी होती थी पहले। हवस के दौर में, हवस के दौर में किसको बताएं, किसको बताएं, हवस के दौर में किसको बताएं, मोहब्बत बंदगी होती थी पहले। और जो तुमको आज बीहड़ लग रही हैं, जो तुमको आज बीहड़ लग रही हैं, ये आंखें झील सी होती थी पहले। जो तुमको आज बीहड़ लग रही हैं, ये आंखें झील सी होती थी पहले। देखिए कि जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, कातिलों को आजमाना छोड़ दो। जिंदगी से मात खाना छोड़ दो, कातिलों को आजमाना छोड़ दो, कातिलों को आजमाना छोड़ दो। और हर सितारे की नजर में आएगा, चांद को छत पे बुलाना छोड़ दो। हर सितारे की नजर में आएगा, चांद को छत पे बुलाना छोड़ दियो। और देखिए एक मतला और एक शेर और देख लीजिए कि ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में छुपा कर रख लिए। ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में छिपा कर रख लिए। उस सामने से, किस तरह के दौर में हम जी रहे हैं, ख्वाब आंखों में सजा कर रख लिए, जख्म सीने में छिपा कर रख लिए। उस सामने से फूल जब मैले दिखे, उसने गुलदस्ते घुमा कर रख लिए। सामने से फूल जब मैले दिखे, उसने गुलदस्ते घुमा कर रख लिए। और एक गजल सर मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। थोड़ा सा हमारे सामने जो लोग बैठे हैं और मेरे पीछे मंचासीन जो लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच से मैं बहुत जल्द हटने वाला हूं। आप देखिए ये गजल आप सुनिए, सीधे सीधे आपसे बात करेगी। मैं थोड़ी सी हिमाकत करने वाला आदमी हूं। मैंने योगी जी के सामने एक मतला एक शेर पढ़ा था, पहले वो पढ़ देता हूं, फिर तरन्नुम में वो मैं गजल भी सुनाऊंगा। मैंने वहां उनके सामने ही पढ़ा कि इसे तुम राम रहने दो, उसे रहमान रहने दो। और ये गंगा जमनी तहजीब आज आपने जो यहाँ पैदा की है, जोरदार तालियां केडी के लिए। बहुत यार तालियां बजाओ तो मन से बजाओ, ऐसे नहीं। सुनिए कि इसे तुम राम रहने दो, उसे रहमान रहने दो, मेहरबानी करो इंसान को इंसान रहने दो। इसे तुम राम रहने दो, उसे रहमान रहने दो, मेहरबानी करो इंसान को इंसान रहने दो। बदल दो नाम शहरों के, मगर इतनी गुजारिश है, बदल दो नाम शहरों के, मगर इतनी गुजारिश है, जो हिंदुस्तान है उसको तो हिंदुस्तान है। मैं समझता हूं शायर कवि अगर मन की बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो मन की बात शायरों को जरूर करनी चाहिए, बाकी तो मन की बात होती ही है। सुनिए मेरे मन की बात भी सुनिए। मोहब्बत की निशानी को, ये सुन लो यार गजल, बस एक गजल सुन लोगे अपना मुशायरा वसूल हो जाएगा। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा,
मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, बुजुर्गों की कहानी को यहाँ पर कौन देखेगा। शेर देखिए, तेरी आंखों, सब ना अजहर इकबाल साहब की तरफ देख रहे हैं कि इनके बाद ये पढ़ेंगे। दरअसल चक्कर क्या है, जिसकी आंखों में तुम समा जाओ, है ना। सुनिए कि जिस जगह तू दुहाई देता है, जिस जगह तू दुहाई देता है उनको ऊंचा सुनाई देता है। जिस जगह तू दुहाई देता है उनको ऊंचा सुनाई देता है, और जिनकी आंखों में तुम समा जाओ फिर उन्हें क्या दिखाई देता है। तो यार दिक्कत भी है सर कि जिनके आंखों में ऐश्वर्या राय का चश्मा चढ़ जाए ना, उनको रानी मुखर्जी का इश्क भूल जाता है सर। ये हुआ भी है। मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर कौन देखेगा, तेरी आंखों का दीवाना हुआ है ये जहां सारा, मेरी आंखों के पानी को यहाँ पर कौन देखेगा। तुम्हारे बोल सुनकर बंद कर लेते हैं सब आंखें, तुम्हारे बोल सुनकर, लिटरली इसको सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, भाव अपने आप आपके अंदर उतर जाएगा। सुनिए प्लीज। तुम्हारे बोल सुनकर बंद कर लेते हैं सब आंखें, हमारी बेजुबानी को यहाँ पर कौन देखेगा, हमारी बेजुबानी को यहाँ पर कौन देखेगा। थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब हैं अब तो, थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब हैं अब तो, किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा, किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा। है नकली फूल नकली खुशबुएं, देखिए कहाँ पहुंच गई। रास्ते अंधी तरक्की के बहुत महंगे पड़े, देखिए तहजीब के पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते अंधी तरक्की के बहुत महंगे पड़े, देखिए रास्ते अंधी तरक्की के बहुत महंगे पड़े, देखिए तहजीब के पैरों में छाले पड़ गए। और सोचिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, सोचिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए। सोचिए कुदरत हुई है यूं मोहब्बत के खिलाफ, चांद को चूमा तो मेरे होंठ काले पड़ गए। थिरकते झूमते नंगे बदन तहजीब हैं अब तो, किसी मीरा दीवानी को यहाँ पर कौन देखेगा। है नकली खुशबुएं, है नकली फूल नकली खुशबुएं, बाजार की जीनत
पहले दिवाली पे जब हम पूजा करते थे, कितने अच्छे अच्छे फूल आते थे, गुलशन में जगह नहीं होती थी, आशियाने सजते थे। हाँ, हर त्योहार मनाया जाता था और देखिए हर जगह प्लास्टिक फूल फैल गया है। हर जगह नकली मुस्कानें, नकली फूल है, नकली फूल, नकली खुशबुएं, बाजार की रौनक, महकती रात रानी को यहाँ पर कौन देखेगा। इस गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। तरक्की देखिए साहब, उगे हैं पेड़ गमलों में, बॉन्साई। तरक्की देखिए साहब, उगे हैं पेड़ गमलों में, मेरी खेती किसानी को यहाँ पर कौन देखेगा। अभी चंद्रयान आकाश में गया और बहुत चर्चा हुई। 2 शेर बस सुना करके अपनी जगह ले रहा हूं। और चांद शायरों के लिए क्या रहा है, थोड़ा उसको भी आप ध्यान में रखें। आप अपने अपने चांद का भी स्मरण कर सकते हैं, वो भी छूट आपको। मेरा चांद मेरे सामने ही बैठा है, सुनिए सुनिए सुनिए। इसलिए दिल, भाई तुम्हें अपनी मां की कसम ध्यान से सुन लो, सुनिए। इसलिए दिल शायराना हो गया, इसलिए दिल शायराना हो गया, चांद के घर आना जाना हो गया। वो तो वहां से बहुत जोर से आई आज चांद के घर आने जाने की। चांद के घर आना जाना हो गया। सर आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। क्यों बिछड़ता ही नहीं मुझसे कभी, क्यों बिछड़ता ही नहीं मुझसे कभी, वो जिसे बिछड़े जमाना हो गया, वो जिसे बिछड़े जमाना हो गया, चांद के घर आना जाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।